हर 43 सेकंड में पंजाब में किसी न किसी के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, आपको ट्रैफिक वायोलेशन का चालान जारी किया गया है। हर दिन 47,000 नए चालान, हर माह 1.4 अरब रुपए के चालान रेवेन्यू सिस्टम। क्या ये हमारी हिफाजत है या फिर हमारी जेबों की लूट? और क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी है या टैक्स का एक नया खामोश हथियार? पंजाब की रोड्स अब सिर्फ ट्रैफिक रूल्स के लिए ही नहीं बल्कि FIRs, फाइन्स और डिजिटल कैमरास के जंगल के तौर पर मशहूर हैं। स्टूडेंट सोच रहे हैं कि एक हफ्ते में लाइसेंस, हेलमेट और एग्जाम्स की भी टेंशन है। डेली वेज राइडर्स कहते हैं कि 2,000 रुपए का जुर्माना, भाई दिहाड़ी का आधा हिस्सा तो यही चला गया। आज हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जो इन नंबरों के पर्दे के पीछे छुपी हुई है। ये सिर्फ चालान की कहानी नहीं, ये इंसाफ की कहानी है या फिर नाइंसाफी की। नया पंजाब, कैमरास, कैलकुलेशंस एंड कंट्रोल, ये सब शुरू हुआ 8,000 से ज़्यादा AI कैमरास से। ये कैमरास आपकी गाड़ी को पहचानते हैं, आपकी स्पीड नोट करते हैं, सीट बेल्ट चेक करते हैं, यहाँ तक कि हेलमेट को भी मिस नहीं करते। लीक हुई मेमोज और ट्रैफिक पुलिस के अंदर के लोग कहते हैं कि हर ट्रैफिक वार्डन को टारगेट दिया जाता है, रोजाना कम से कम 30 चालान का। अगर पूरे ना हुए तो शायद उनकी प्रमोशन भी रोक दी जाए। और ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं। और सबसे ज्यादा आसान टारगेट कौन है? मोटरसाइकिल और रिक्शे वाले। क्यों? क्योंकि वो गरीब लोग हैं, रोकना आसान है और जवाब देने की ताकत नहीं रखते। अब सवाल ये है कि क्या ये सड़कें महफूज कर रहे हैं या गरीबों को हदफ का निशाना बना रहे हैं? स्वीडन में जुर्माना आपकी आमदनी का कुछ फीसद होता है। जर्मनी में पैसे ड्राइवर ट्रेनिंग पर खर्च होते हैं। जापान में कम्युनिटी की जिम्मेदारी सिखाई जाती है। और हमारा पंजाब, एक ही रेट, अमीर हो या गरीब, सबके लिए एक ही सजा। तो क्या ये मुनज़्ज़म नाइंसाफी नहीं? और अगर आप जुर्माना अदा नहीं कर सकते तो आप पर FIR भी हो सकती है। पंजाब की सड़कों पर नाफिज होने वाले ये नए और सख्त ट्रैफिक कवानीन, जिसमें 15,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की कैद की सजा है। हुकूमत के नज़दीक ये 60 साला पॉलिसी फेलियर है और रोज़ाना 16 जिंदगियां बचाने के लिए हाई कोर्ट का हुक्म। FIR दर्ज होगी और पिछले साल 46,200 FIRs सिर्फ और सिर्फ चालान ना भरने पर हुई। एक क्रिमिनल रिकॉर्ड जो आपके बच्चों की स्कॉलरशिप, आपका पासपोर्ट और आपका बैंक लोन सब कुछ ब्लॉक कर देगा। इस जोरों शोर की इन्फोर्समेंट का सीधा ताल्लुक रेवेन्यू प्रेशर से है। हुकूमत ने पुलिस डिपार्टमेंट को 1.47 बिलियन का चालान रेवेन्यू टारगेट देकर पुलिस डिपार्टमेंट को नॉन टैक्स रेवेन्यू का जरिया बना दिया है। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट में साफ साफ जाहिर है। और 6 बिलियन के अनपेड चालान की रिकवरी इस बात का खुला सबूत है कि सेफ्टी से ज्यादा हमारी तवज्जो खजाना भरने पर है। अब यहीं से वापस चलें तो एक दिन में 47,000 चालान, इस हिसाब से एक साल के बनते हैं 1,71,55,000 चालान। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक ये बनता है ओवर 3.4 बिलियन रुपीस। लेकिन एक मिनट, नंबर्स आपस में मिल नहीं रहे। गवर्नमेंट का चालान टारगेट तो 1.47 बिलियन था। अब ये जो पैसे हैं, ये तो पैसे फिस्कल रिपोर्ट्स में आएंगे या फिर ये बनेंगे ऊपर की कमाई। हेलमेट पहनो या FIR ले लो। पंजाब की रोड्स अब सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं बल्कि फाइन्स और ऑक्शन का जंगल बन गई हैं। स्टूडेंट्स, डिलीवरी राइडर्स और डेली वेज वर्कर्स सब टेंशन में हैं क्योंकि कैमरास तो कुछ सिटीज में हैं लेकिन FIR की बरसात हर जगह। एनफोर्समेंट ही अनइवन है लेकिन बर्डन यूनिवर्सल। पब्लिक की फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल सिंपल है, कानून एक तरफ है और ग्राउंड रियलिटीज दूसरी तरफ। 2025 का क्रैकडाउन पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के मेजर अमेंडमेंट्स पे बेस करता है। पंजाब कैबिनेट और प्रोविंशियल असेंबली ने स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और मॉडर्न एनफोर्समेंट को ऑथराइज कर दिया है। और नए रिफॉर्म्स कुछ यूं हैं कि अब हेलमेट सिर्फ राइडर का नहीं बल्कि अगर आप डबल सवारी कर रहे हैं तो पीछे बैठा हुआ शख्स भी हेलमेट पहनेगा। आम कवायदों के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 2,000 से ऊपर तक बढ़ा दिया गया है। सेक्शन 116A के तहत बार बार ना भरे गए चालान पर गाड़ी की ऑक्शन यानी नीलामी का
इख्तियार दे दिया जाएगा और 20 पेनल्टी पॉइंट्स पर आपका लाइसेंस सीधा कैंसिल। मगर लीगल एक्सपर्ट्स खुलकर वार्न कर रहे हैं कि ये व्हीकल ऑक्शन और इतने हार्श फाइन्स सबसे ज्यादा हमारे लो इनकम राइडर्स को अफेक्ट करेंगे। जब आपकी बाइक आपका रोजगार हो, आपकी रोजी रोटी हो और कोर्ट अप्रूव्ड ऑक्शन भी आपको फाइनेंशियली तबाह कर सकती है, तो ये सिचुएशन एक सख्त हकीकत सामने रखती है। सजा का बोझ उन्हीं कंधों पर आ गिरता है जो रोजगार बचाने की जंग ऑलरेडी लड़ रहे हैं। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने इन्फोर्समेंट के हैवी रिलायंस डिजिटल टूल्स पर रखे हैं। ई चालान सिस्टम, कैमरास के थ्रू ANPR और सिग्नल मॉनिटरिंग से ऑटोमेटिक फाइन इशू होते हैं। डिजिटल अकाउंटेबिलिटी में DLMS सिस्टम के थ्रू आपकी वायलेशंस CNIC से परमानेंट लिंक हो जाती हैं। डिजिटल अकाउंटेबिलिटी एक अच्छी बात है, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेस ही अनइक्वल हो तो ये सिस्टम इंसाफ से ज्यादा इम्बैलेंस पैदा करता है। 48 घंटों का क्रैकडाउन, उसका नतीजा देखें तो नवंबर 2025 में 76,000 से ज्यादा चालान हुए और 71.2 मिलियन से ऊपर के फाइन्स। साथ ही जो टोटल अनपेड ई चालान्स हैं वो 6 बिलियन को भी क्रॉस कर चुके हैं। असल मसला ये नहीं है कि इन्फोर्समेंट होती है या नहीं, असल मसला ये है कि इन्फोर्समेंट और टेक्नोलॉजी अनइवन तरीके से डिप्लॉय हुई है। PSCA के कैमरास और ई चालान सिस्टम ज्यादातर बड़े शहरों में जैसे कि लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला तक महदूद है, जबकि छोटे इलाकों में अक्सर मैनुअल चेक पॉइंट्स और एडहोक ऑपरेशंस नजर आते हैं। नतीजा ये है कि बड़े शहरों में मॉनिटरिंग बेहतर है, लेकिन छोटे इलाकों में इन्फोर्समेंट अक्सर अनइवन और कभी कभी रैंडम होती है। स्टूडेंट्स और लो इनकम राइडर्स के हालात सबसे मुश्किल हैं। हेलमेट मैंडेटरी है, लाइसेंस मैंडेटरी है, फाइन स्काई हाई और कंप्लायंस डेडलाइन इतनी टाइट कि 15,000 से 30,000 कमाने वाला एक चालान में अपनी आधे महीने की सैलरी गंवा देता है। सेफ सिटी क्यूज इतनी लंबी हैं, लाइसेंस सेंटर्स ओवरलोड और सर्टिफाइड हेलमेट की कीमत इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों स्ट्रेस को बढ़ा देता है। अब दूसरी तरफ 8 दिसंबर 2025 को पंजाब में प्रोविंस वाइड ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक हुई। बसेस, रिक्शे और गुड कैरियर्स रुक गए। कम्यूटर्स और डेली वेज वर्कर्स सब अफेक्ट हुए। ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी का कहना था कि हैवी फाइन्स और सडन इन्फोर्समेंट बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने टेम्परेरी तौर पर इन्फोर्समेंट को रोक दिया, लेकिन लॉज ऑफिशियली अब भी एक्टिव हैं और असल स्ट्रगल तो अब भी जारी है। अब अवाम का सवाल तो बिल्कुल सीधा साधा है, क्या ये वाकई रोड सेफ्टी के लिए किया गया या फिर अवाम पर गैर जरूरी फाइनेंशियल प्रेशर डालकर एक रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका बनाया गया है। और आज का मोटरसाइकिल सवार सिर्फ हेलमेट नहीं बल्कि FIR के खौफ को भी झेलता है। अवाम कुछ नामुमकिन नहीं मांग रहे, बल्कि मांग रहे हैं तो बस इंसाफ। पहला कि आमदनी के मुताबिक जुर्माना होना चाहिए, जिसकी आमदनी ज्यादा वो ज्यादा जुर्माना दे और जिसकी आमदनी कम उस पर बोझ भी कम डाला जाए। दूसरा है सब्सिडाइज हेलमेट सिस्टम, ये एक्स्ट्रा हेलमेट टैक्स हटाए जाएं और लो इनकम राइडर्स को किस्तों पर सर्टिफाइड हेलमेट्स दिए जाएं। तीसरा शफाफियत, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक तकरीबन 29.8 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ जुर्मानों की सूरत में कलेक्ट किए जा रहे हैं। अवाम पूछते हैं कि ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है और कहाँ खर्च होगा। चौथा और सबसे अहम, कोटा प्रेशर खत्म करें। ट्रैफिक पुलिस को टारगेट बेस्ड चालान का निज़ाम अब रोकना होगा ताकि लॉ एनफोर्समेंट पनिशमेंट नहीं बल्कि सेफ्टी को प्राइमरी गोल बनाया जा सके। पांचवा, असल ड्राइविंग टेस्ट सिर्फ 3 मिनट की फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, 3 घंटे की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें लेन डिसिप्लिन, ब्रेकिंग डिस्टेंस, नाइट ड्राइविंग और इमरजेंसी हैंडलिंग वो भी शामिल होनी चाहिए। और आवाम का दर्द इस एक जुमले में सिमटा हुआ है, हमारी जेब तो पहले ही खाली है। ये फाइन्स हमारी सेफ्टी में असलियत में कितना किरदार अदा करते हैं। ये कवानीन खत्म करने की बात नहीं, ये कवानीन को बेहतर बनाने की बात है। ऐसे कवानीन जो जिंदगी बचाएं, ना कि सिर्फ बजट को पूरा करें। हेलमेट पॉलिसी ने सिर्फ ट्रैफिक डिसिप्लिन नहीं, पूरी हेलमेट इकोनॉमी को उलट कर रख दिया है। जिस हेलमेट की कीमत कल तक 500 या 1000 तक थी, आज 5000 से भी तजावुज कर चुकी है, वो भी रातों रात। बाजारों में शेल्फ खाली हैं, सप्लाई गायब और लोग लाइन में, जैसे किसी ने सडन
हेलमेट इमरजेंसी लगा दी हो। आवाम का सवाल तो बिल्कुल सीधा है, क्या ये सेफ्टी कैंपेन्स हैं या फिर एक अचानक खुलने वाला मुनाफा बख्श बाजार? सोशल मीडिया पर इल्जामात बढ़ते जा रहे हैं कि कुछ सियासी ग्रुप्स या उनके बैक्ड वेंडर्स इस प्राइस हाइक का फायदा उठा रहे हैं। मगर और ज़रूरी बात यह है कि अभी तक कोई ऑफिशियल तस्दीकशुदा सबूत सामने नहीं आया, लेकिन पैटर्न बहुत अजीब है। डिमांड है स्काई हाई, सप्लाई भी टाइट और फाइन्स रिकॉर्ड हाई, तो फिर शुबा तो पैदा होता है ना। अब सीखने की बात कहाँ है? वो है इंटरनेशनल मॉडल्स में, जैसे सिंगापुर और दुबई प्योर ऑटोमेशन, डेटा ड्रिवन पॉलिसी और वर्ल्ड क्लास रोड डिजाइन पर चलती है। पंजाब का क्रैकडाउन पेपर्स पर तो उन स्टैंडर्ड से अलाइन करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ सिर्फ 1% रोड 3 स्टार है या उससे बेहतर पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली हैं, जबकि एशिया पैसिफिक का एवरेज 14% है। और जब क्रैश डेटा ही अनरिलायबल हो, WHO 2021 में 28,000 फर्टिलिटीज को रिपोर्ट कर चुका है, जबकि नेशनल डेटा सिर्फ 5,000 को। तो सिस्टम किस डेटा पर प्लानिंग करता है? सवाल ये है कि जब सड़कें टूट रही हैं, सिग्नल्स गायब हैं, लेन मार्किंग फेडेड हो चुकी है, तो क्या सिर्फ एक्सट्रीम फाइन्स लगाना वाकई इफेक्टिव है और इंसाफमंद भी? रोड सेफ्टी रिफॉर्म्स का असल मकसद तो वाकई नोबल है, जान बचाना, फर्टिलिटीज को कम करना और ड्राइविंग डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस कराना। कुछ शहरों में रोड डेथ्स 26% तक रिड्यूस भी हुई, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन जब ये सख्ती सबसे ज्यादा हिट करती है हमारे स्टूडेंट्स को, मजदूरों को, रिक्शा ड्राइवर्स को, वो लोग जिनका गुजारा रोजाना की अर्निंग पर है, जो ऑलरेडी इकोनॉमिक प्रेशर में दबे हुए हैं, तो आवाम का गिला बिल्कुल जायज़ है। उनके लिए ये क्रैकडाउन एक कानूनी सेफ्टी प्लान से ज्यादा एक मौशी इम्तिहान बन के रह गया है। उनका कहना है कि हेलमेट ठीक है, सेफ्टी जरूरी है, लेकिन जब महंगाई आसमान पर हो, लाइसेंस क्यू किलोमीटर से भी लंबी और एक चलान आधी तनख्वाह ले जाए, तो इंसाफ का तराजू किसका साथ देता है? मतलब जहां लोगों का बेसिक फैसिलिटीज, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं मिलते, वहां हम उनसे आइडियल बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पंजाब के नए ट्रैफिक लॉज ने एक बात तो बहुत वाज़ेह कर दी है, हुकूमत ने कानून सख्त कर दिए, लेकिन जिंदगी अभी भी आवाम की ही सख्त है। सेफ्टी जरूरी है, इस बात पर कोई बहस नहीं, मगर असल सेफ्टी तो तब होती है जब कानूनी निज़ाम और इंसान की इज्जत एक ही सफ में चलें। अब सवाल सीधा है, लेकिन सबसे भारी, क्या रोड सेफ्टी आवाम के साथ मिलकर बनेगी या फिर आवाम पर थोपी जाएगी? इस मुल्क की सड़कों पर चलने वाले मजदूर, स्टूडेंट्स, राइडर, ये सब कहते हैं कि आवाज हमारी है, मसला हमारा है, तो फैसला भी हमारे बिना कैसे हो सकता है? डिसीजन उनका भी होना चाहिए जिनका रोज का सफर इस सिस्टम ने मुश्किल कर दिया है। आवाज आपकी है और फैसला आपके कल का।